नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संविधान दिवस औपचारिक रूप से आई मनाल जा रहल, एम्हर लोसपाक विरोध प्रदर्शन। नेपालक संविधान सर्वस्वीकार्य भेल, नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी ओलीक दावी। नेकपा एमाले के सदस्य सुभाष नेमुआंग द्वारा सरकार देने पदक फिर्ता कर न्यायाधीश सबके आग्रह। सब प्रदेशक अपन अपन प्रहरी संगठन हेबा में कांग्रेसक उपसभापति बिमलेन निधिक जोड़। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 734 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। संविधान सभा से नया संविधान जारी भेल आई 6 वर्ष पूरा भेल। सार्वभौम संविधान सभा से 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान सभा संघीयता सहित के संविधान जारी केने छल। हरेक वर्ष आश्विन 3 के राष्ट्रीय संविधान दिवस के मनायल जाइत अछि। दिवस के अवसर पर टुडीखेल में विशेष समारोह के आयोजना कयल गेल। समारोह में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, मंत्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अंग के प्रमुख लगायत सहभागी छल। टुडीखेल में आयोजित समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक झांकी समेत प्रदर्शन कयल गेल। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर के साथे शांति के प्रतीक के रूप में उज्जर परेवा उड़ाओल गेल छल। संविधान दिवस सरकार आश्विन 2 गते से 4 गते धरि 3 दिनक कार्यक्रम का मनायल जा रहल अछि। आई मुख्य दिन घर घर में दीपावली कर आ राष्ट्रीय झंडा फहराब सरकार सब नेपाली के आग्रह कयलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सरकार संविधान के भावना के जनता के जीवन में महसूस हो जका कार्यान्वयन कर प्रयत्नशील रहल बतौलनि। 7वां संविधान दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त करे तो अनेकों चुनौती के बावजूद संविधान के सफल कार्यान्वयन संगे सबके देश के समुन्नति सुनिश्चित कर संकल्प कर आवश्यक रहल बतौलनि। देश के अग्रगामी परिवर्तन के लेल अमूल्य जीवन उत्सर्ग के निहार संपूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित प्रति ओ श्रद्धांजलि अर्पण करैत परिवर्तन के लेल भेल संघर्ष में शारीरिक, भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोरने व्यक्ति के उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण केलनि। साथे प्राकृतिक विपत्ति कोविड-19 के महामारी से अकाल में जान गुमौने नेपाली सबके श्रद्धा सुमन अर्पण केलनि। एम्हर मधेश केंद्रित जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी संविधान के विरोध केलक अछि। 7वां संविधान दिवस के अवसर में दुनू पार्टी काठमांडू में अलग अलग कार्यक्रम आयोजना करैत संविधान प्रति विरोध जनौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव नेपाल के संविधान के परिमार्जन करबाक बतौलनि। संविधान संशोधन के आवश्यकता विषय के बृहत अंतर्क्रिया कार्यक्रम के अध्यक्ष यादव संविधान महिला, जनजाति, दलित और मधेसी जनता के नहीं समेटने कहत मधेसी के दमन करैत संविधान जारी कयल गेल बतौलनि। वो देश के आधा भूभाग एखनो भी इस संविधान के स्वीकार नहीं केने बतौलनि। अध्यक्ष यादव इस संविधान के परिमार्जन करैत काला दिवस मनेबाक आ बत्ती नहीं बारबाक सबके समेटित संविधान बनायल जेबा में फेर से जोर देलनि। वो संविधान जारी कर के प्रक्रिया क्यों लिखनदास बैस का संविधान जारी केने जका रहल बतौलनि। वो 365 टा संशोधन के प्रस्ताव भेलो पर छलफले नहीं करैत पास कयल गेल संविधान त्रुटिपूर्ण रहल बतौलनि। समय सन्दर्भ अलिअलि बदलिएको छ। त्यो के हो भने यो संविधान जारी हुँदा बखत मधेसमा विमति राखेर आन्दोलनरत थिए र मधेसमा दमन गरेर राज्यले यो संविधान जारी गरेको। देशको आधा भूभागले योमा रहेका जनताहरू, देशको आधा जनसङ्ख्याले यो संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था नरहेको छ। अब आवश्यकता के हो भने यो संविधान के त्यो कालो दिवस मनाउने र यता बत्ती बाल्ने दुवैको हुने हो या बत्ती बाल्नेहरूको मात्र यो संविधान हुने हो। हामी के चाहन्छौँ भने यो संविधान सबैको बनोस् र यो संविधान जारी गर्ने तरिका कस्तो भयो भने संविधानका स्रोतहरू थिए। अन्तरिम संविधान, त्यसपछि चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, त्यो सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सम्झौता, त्यो सँगसँगै पहिलो संविधान सभामा भइसकेका सहमतिलाई स्वामित्व लिएर संविधान बनाउँछ भनेका थिए। तर त्यसरी संविधान नबनिकन केही लेखनदासहरूले बसेर संविधान लेखे किताब र संसदमा छलफलै नगरिकन, बहसै नगरिकन सोझै किताब पास गराएको न हो।
तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से संविधान के विरोध केलक अछि। लोसपा आयोजना केने कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता सब ई संविधान नेपाली महिला, जनजाति, दलित आ मधेसी के कुंठित केने बतौलक अछि। प्रदेश 2 सरकार के नेतृत्व कर रहल जसपा नेपाल मौन बैसैत संविधान के विरोध केलक अछि। संविधान के स्वागत कर नहीं मानने जसपा कोनो कार्यक्रम करैत औपचारिक रूप से लोसपा विरोध केलक अछि। संविधान जारी भेल दिन में जसपा धनुषा जनकपुर धाम में कार्यक्रम के आयोजना करैत संविधान संशोधन के आवश्यकता में जोड़ देलक अछि। उपलब्धि रहे अंतरिम संविधान 2063 में। जसपा संविधान के पिंजरा से उड़ल 2टा चिड़िया कहत एक के असुरक्षित करैत दोसर के पकड़ के रूप में अर्थात प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करैत बाकी रहल में अधिकार के लेल लड़बाक तर्क केलक अछि। रहे अंतरिम संविधान 2063 में और उस संविधान से कटौती क या तो नागरिकता के सवाल किया नहीं हुए, या तो साधन स्रोत के सवाल किया नहीं हुए, या तो मौलिक हक के सवाल किया नहीं हुए। 2072 साल में अहाँ के संविधान में कटौती कल गेल रहे। तै दुआरे की कल गेले कि आंदोलन के 6 महीना आंदोलन कल के मधेश में जन विद्रोह 6 महीना ऐतिहासिक थे। यादव जी के जो सोच है, जो विचार है, जे 85% जनता के अधिकार केना दिलाए जते, वही में हमारा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी आगाड़ी बढ़ गेल छै और वो निश्चित होय बेटा करते। और यह पार्टी जैसे आगे जैसे संविधान में रह सारा के अधिकार दिलावे सब सक्षम होते। यह बात कहे अपन बात करना चाहिए। धन्यवाद। जय मधेश। संविधान जारी भेला बाद बनल केपी शर्मा ओली के संघीय सरकार प्रदेश 2 सरकार में समेत सहभागी भेला बाद जसपा नैतिकता नहीं देने कहत संविधान दिवस के दिन संविधान के औपचारिक विरोध नहीं केलो पर वैचारिक विरोध कर रहल अछि। जसपा से फुट क बनल लोसपा नेपाल नया संविधान 2072 के विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। लोसपा धनुषा के आयोजना में जनकपुर धाम में लोसपा के नेता कार्यकर्ता सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। संविधान बनिरहेको थियो, हामी मरेको थियो, हामी मधेश में कर्फ्यू लगाकर गोली चलबैत आदमी के मारे जारी कयल गेल संविधान स्वीकार्य नहीं हैत कहत लोसपा के प्रत्येक वर्ष आसिन 3 गते के काला दिन के रूप में विरोध के कार्यक्रम सब करैत आयल बतौलक अछि। संविधान बनिरहेको थियो, हामी मधेसी जनताहरू, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला सबैले कि नेपालको संविधानमा हामी सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। तर शासकले हामी जब आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका थियौं उहाँहरूले गोली चलाएर संविधान जारी गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो अधिकार लेखिएन, हाम्रो चाहिँ अधिकार सुनिश्चितता गरिएन। अनि हामीले त्यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा जारी भएकै दिन हामीले घोषणा गरेर कालो दिन मनायौं। पुरै मधेसभरि त्यो दिन ब्ल्याकआउट गर्यौं, कालो झण्डा, कालो ब्यानर लिएर प्रदर्शन गर्यौं। त्यसैको यो सम्झना हो, त्यसैको यो चाहिँ मेमोरेन्डम हो। देशमा अधिकारको साथ बाँच्नुपर्छ र यो पुरै नेपाली समुदायको लागि एकै प्रकारको कानुन हुन्छ। विश्वमा जहाँ पनि नागरिकता तपाईको 2 किसिमको हुन्छ, एउटा मानवार्थ नागरिकता र एउटा वंशज नागरिकता, बसोबास गरिरहेको नागरिकता। यहाँ त तपाईको 3 प्रकारको नागरिकता छ। यहाँ तपाईको सिक्किम दार्जिलिङबाट आउनेले सहजै नागरिकता पाउँछ, तर यही मधेसमा जन्मेका जन्मसिद्धको नागरिकको छोराले तपाईको नागरिकता पाइरहेको छैन। 2063 सालमा अन्तरिम संविधानमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा दिएको सुविधा पनि 2072 साल असोज 3 गतेको संविधानमा कटाइएको थियो। आज लाखौं मधेसी नागरिक तपाईको नागरिकता। हाल के लोसपा तत्कालीन राजपा प्रदेश 2 सरकार में समेत सहभागी रहल समय से हो विरोध प्रदर्शन आ ब्लैकआउट सहित के कार्यक्रम करैत आयल छल। लोसपा रवि दिन से हो विरोध प्रदर्शन तथा ब्लैकआउट सहित के कार्यक्रम रखलक अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल के संविधान सर्व स्वीकार्य भेल बतौलनि अछि। रवि दिन 7वां संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर में नेकपा एमाले आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली नेपाल के संविधान सर्व स्वीकार्य भ चुकल बतौलनि अछि। संविधान जारी करैत काल किछु मतभेद देखल गेलो पर एखन के अवस्था में संविधान सर्व स्वीकार्य भेल ओ टिप्पणी केलनि।
मधेश केंद्रित दल प्रति लक्षित करे तो नेपाल के संविधान के निष्ठा और वफादारिता के साथ शपथ खाइत लाभ के पद में पहुंचब आ संविधान में मतभेद कायमे अछि कहि क दोहरा नीति जनता के धोखा देबा के बाहेक आरो किछ नहीं रहल बतौलन। संविधान संशोधन करत लिपियाधुरा लिपुलेख आ कालापानी के समेटल गेल नेपाल के नक्शा संविधान के अनुसूची में राख के समय सर्वसम्मति भेल उल्लेख करत ओ संविधान के आधारभूत प्रस्तावना मूल्य मान्यता में सही रह में सर्वस्वीकार्यता भेल बतौलन। म यो शपथ ग्रहण गर्छु, कसैले ईश्वर साँची राखेर भनेका होलान्, कसैले देश र जनता साँची राखेर भनेका होलान्। हरेकले संविधानको शपथ खाएका छन् अनि यस्तो दोहोरो नीति हुनु हुँदैन। एकातिर लाभका लागि संविधानको शपथ खाने, संविधान प्रतिको निष्ठा र वफादारिताको शपथ खाने, अरू भाषामा बोल्दा बुझ्दैनन् कि भनेर कहिले कहिले आफ्नै भाषामा शपथ खाने ताकि आफ्नो आसपासका जनताले पनि बुझुन् भनेरै होला। आफ्नै भाषामा शपथ खानेसम्म पनि बेसरी चलो एकपल्ट जिद्दी। त्यसरी शपथ खाने एकातिर, अर्कातिर फेरि सधैँ मतभेद कायम छ भन्ने नक्कली कुरा। अर्को, संविधानको दोस्रो संशोधन जब हामीले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा कायम गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यौं। त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा भएको लोगोमा हामीले सामेल गर्नुपर्थ्यो र त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौं। अर्थात् यसमा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वसम्मति देशमा बनेको छ। अब कसैले हिंसाको वकालत गरिरहेको छैन, कसैले पृथकतावादको वकालत गरिरहेको छैन, अथवा ठूला आधारभूत भिन्नता र मतभेदका विषय। अध्यक्ष ओली एमाले तोड़ के लेल असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ गैर कानूनी क्रियाकलाप कयल गेल कहैत संविधान के रक्षा आ कार्यान्वयन के लेल एहन क्रियाकलाप बाधा सृजना उत्पन्न करत बतौलक अछि। ओ सर्वोच्च अदालत प्रति लक्षित करैत संविधान के व्याख्या के नाम में संशोधन कयल गेल आरोप लगौलनि। अध्यक्ष ओली सरकार संविधान दिवस के अवसर में देने विभूषण सब नेता सब अपन परिवार आ नातागोता भीतर के व्यक्ति के देने कहैत आलोचना कलन। संविधान दिवस के दिन शहीद के माता पिता, शहीद के संतान, घायल सबके तकमा पहुंचाबा में नेता के श्रीमती आ पिता में तकमा बढ़नाई विडम्बनापूर्ण भेल बतौलनि। आफ्नो संविधान दिवस ठान्नु पर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनु पर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने, गर्व गर्नु पर्ने। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित। ओ नया संविधान बनला बाद राजनीतिक परिवर्तन के लेल संघर्ष कर के दिन अंत भेल बतौलनि। आई आसिन 3 देशे भर संविधान दिवस मना रहल समय मधेश में खासे प्रभाव नहीं देखल गेल। राज्य के संयंत्र मानल जाय वाला कर्मचारी औपचारिक सामान्य कार्यक्रम करत संविधान दिवस मनाल देखल गेलो पर मधेश में कोनो भी राजनीतिक दल संविधान दिवस में उल्लास के साथ नहीं मनौलक। एक रिपोर्ट। 2072 साल आसिन 3 गते संविधान सभा से संविधान जारी भ रहल समय मधेश के विभिन्न मुख्य शहर सब में गोली चल रहल छल आ कर्फ्यू सेहो लागल छल। मधेश के जनता के घर भीतर ढोक क बंदूक के नाल देखा क संविधान सभा से संविधान जारी भेल आ मधेश में कन्ना रोहट रहल समय अन्य क्षेत्र में खुशियाली मनाओल गेल कहैत मधेश में संविधान दिवस के कोनो खासे प्रभाव नहीं देखल जा रहल अछि। मधेश केंद्रित दल सब मात्र नहीं भक कोनो समेत राजनैतिक दल मधेश में खुशहाली मनाउने दृश्य कतौ नहीं नजर अबैत अछि त आम नागरिक में समेत संविधान दिवस के कोनो उल्लास नहीं है। पहले मधेसी दल जो है मधेश के की मुद्दा है सार्वजनिक निकल के और मधेसी के सब मधेश में बस वाला
सब मधेसी भेले कि दलित अलग भेले, जनजाति अलग भेले, जे मधेश के भूभाग में बसे है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है ओकरो संवैधानिक अधिकार के है तो वहाँ के जो है जे अहाँ के मधेश के भूभाग में बसे है तो आखिर में मधेसी के भेले ई सब एजेंडा तो उठेल के, लेकिन सार्वजनिक जनता में नहीं लेके ई सब मैनिफेस्टो जो बनबक चाहे वो चीज़ नहीं केल के और दोहरो चरित्र देखा के जे सत्ता के लगी जे अपना जो है जे स्वार्थ जो है जो पूरा कर रहे जनता जो है जे विभिन्न समय में गोली खेल के विभिन्न समय में जो है जे आंदोलन सब भेले ओकर जो है मात्रे जो है ओकर जो है जे फायदा नेता जो है मधेशवादी के कहे से मात्रे लेल के जनता जो है और जो है जर्जर अवस्था में अखनी के वर्तमान अवस्था में जर्जर 2072 साल आसिन 3 गते जारी भेल संविधाने अनुसार प्रदेश 2 के सरकार के नेतृत्व कर रहल जसपा नेपाल समेत नहीं तो संविधान दिवस में खुशियाली मना रहा आ नहीं ओतेक कड़ा विरोध समेत कर रहा। जसपा नेपाल एक हिसाब से देखल जाए तो जसपा नेपाल मौन जकाय छ। जसपा प्रदेश नंबर 2 संसदीय दलक उपनेता प्रदेश सांसद रामाशीष यादव संविधान सर्वस्वीकार्य नहीं होबा धरि खुशियाली मनाब के कोनो आवश्यकता नहीं रहल धारणा रखे छथि। प्रदेश नंबर 2 में हाम्रो सरकार हो, मुख्यमंत्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टीको हामीले कहिले पनि संविधान दिवस मनाएन। किन मनाएन? संविधान दिवस मनाउने बेले भएको छैन। जुन संविधानले हाम्रो भावनालाई हाम्रो मागलाई सबैलाई थाहा छ। 2072 सालमा त्यो बन्दुकको बलमा यो विभेदकारी संविधान चाहिँ जारी भएको, यसकारण यो संविधान सर्वस्वीकार छैन। सांसद यादव स्वयं सब संविधान के कतेको प्रावधान में विरोध आ कतेको प्रावधान थप परबाक तहिना संशोधन कर परबाक तर्क रखैत अयलासँ संपूर्ण संविधान के विरोध नहीं केने रहितो संविधान के स्वीकार के स्थिति समेत नहीं रहल हुनक तर्क अछि। एम्हर तत्कालीन राजपा आ एखन के लोसपा शुरुएसँ संविधान दिवस के विरोध करैत कार्य दिवस के रूप में विरोधक कार्यक्रम सब करैत आबि रहल अछि। उहाँहरूको माग मुद्दा सम्बोधन भइसकेको होला, तर जहाँसम्म हामी मधेसीको लागि वकालत गर्दै आइरहेको छौँ, मधेसीको हक अधिकार स्थापित होस् भनेर हामी लागेका छौँ, जसका लागि थुप्रै यहाँ सपुतहरू शहीद भए, थुप्रै साथीहरू जेलमा छन्, सांसदहरू जेलमा छन्। एउटै कुरा थियो कि मधेसी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, त्यो अधिकार अहिले सुनिश्चित भएको छैन। हामी कहीं लेखेको छैन कि मन्त्री र सांसद भएपछि चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ सबै कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी मन्त्री भएका बेला सांसद भएका बेला पनि यसको विरोध गर्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक साल हामीले यो असोज 3 गतेलाई कालो दिनका रूपमा मनाएकै छौँ, भोलि पनि मनाउँछौँ। जबसम्म हाम्रो माग मुद्दा र संविधान संशोधन हुँदैन यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा हामी मनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। प्रदेश सरकार में रहित काल के राजपा आ एखन जसपा से फुट के बनल लोसपा प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष समेत आसिन 3 कारी दिन कहत विरोध के कार्यक्रम सब तय केने छ। ओ सब एहि वर्ष से हो आसिन 3 के कारी दिन के रूप में मनबैत विरोध प्रदर्शन चलक साँझ में ब्लैक आउट धरि के कार्यक्रम सब जनकपुर धाम में तय केने छ आ निरंतर विरोध के कार्यक्रम सब जारी रखने छ। यद्यपि मधेश के बुद्धिजीवी लोकनि मधेश के मुद्दा उठाउने मधेश केंद्रित दल सब संग निष्ठा, सैद्धांतिक आ नैतिकवान राजनीतिक चरित्र के अभाव देखल जा रहल उपराग व्यक्त करे छथि। ये सब संविधान के प्रति जरने रहते नहीं मानी, लेकिन सुशील कोइराला के हाउस बहिष्कार के नहीं रहते। लेकिन जखन सुशील कोइराला के बहुमत सिद्ध कर के बेर भेले तो ये सब चल गेलखिन आ वोट दिलखिन सुशील कोइराला के जीतवाला। महाराज हिनका सबके सैद्धांतिक आ नैष्ठिक राजनीति नहीं छनि। किछु कतहुसँ आदेश निर्देश अथवा अपन स्वार्थ से प्रेरित राजनीति छै। निजी स्वार्थ के अलावे बहुत किछु जनता के मधेश के कल्याण के लिए राजनीति करै छथि से हमरा नहीं बुझल एहि सी समस्या छै। तुरंते ओली के समर्थन में गेलहुँ, तुरंते जे छै शेर बहादुर देउवा के समर्थन में कतहु मैथिली में एकटा कहावत छै, नमहर देखलहुँ खीर तिमहर गेलहुँ फिर। मधेशक जानकार लोकनि मधेश केंद्रित दल सब सैद्धांतिक सब बेसी फरक परिस्थिति में फरक शक्ति सब संगे परिचालित होबवला दल के रूप में स्थापित भ रहल उपराग व्यक्त कर रहल अछि। मधेश में एक दिस जबरदस्ती बनाओल गेल संविधान प्रति असंतुष्टि अछि तऽ दोसर दिस मधेश आंदोलनकर्ता दल सब में आयल फूट आ विचलन के कारण सर्वसाधारण ओहि दल सब प्रति समेत
आक्रामक बनैत जा रहल अछि। अब देखबाक अछि जे संविधान में मधेसी जनता के रहल असंतुष्टि सब संशोधन होइत कहिया धरि ई संविधान सर्वस्वीकार्य बनैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संविधान के सर्वस्वीकार्य बनबैत आर्थिक समृद्धि में अग्रसर हेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन संविधान दिवस के अवसर में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत मंत्री कार्की संविधान गतिशील दस्तावेज भेला सँ संविधान के समयानुकूल परिमार्जन करैत राजनीतिक स्थिरता आ आर्थिक समृद्धि के लेल अग्रसर हेबाक बतौलनि। अब आउने पुस्ताले समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकोस् त्यसका निमित्त हामी सबैको इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका निमित्त संविधान तपाईहरुको अगाडि मैले धेरै संविधानको कुरा गर्नु त्यति न्यायोचित हुन सक्दैन। संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, यो जीवन्त दस्तावेज हो। यसमा समयानुकूल परिवर्तनहरू हुँदै जान्छन् र नेपाली जनताका भावनाहरूलाई हामीले ती आकांक्षाहरूलाई संविधानमा परिलक्षित गर्दै यो संविधानलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर अब स्थिरतालाई प्रमुख। मंत्री कार्की संसद में गतिरोध उत्पन्न भेला के कारण सरकार महत्वपूर्ण अध्यादेश सब जारी कर नहीं सकल बतौलनि। वो आगामी दिन में संसद के गतिरोध अंत करैत नया कानून सब निर्माण करैत आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। संविधान निर्माण भऽ कऽ 7 वर्ष में प्रवेश केलो पर जनता सब संविधान से खुश नहीं देखल जा रहा है। जनता के लेल बनाओल गेल संविधान जनचाहना अनुरूप कार्य नहीं भऽ रहल छ। संविधान आ राजनीतिक दल के नेता सब प्रति जनता रुष्ट होइत जा रहा है। 7म संविधान दिवस के अवसर में काठमांडू के टूडी खेल में भव्य कार्यक्रम भऽ रहल समय बाहर में आम सर्वसाधारण निराश देखल गेल। बाहरे से संविधान दिवस के कार्यक्रम देख रहल आम सर्वसाधारण सब के 21 स्वर छल। संविधान जनता के सर्वोच्च बनाबे के लेल नहीं कि नेता के सर्वोच्च बनाबे के लेल आनल गेल अछि। आम सर्वसाधारण सब जनता से अपेक्षा कयल गेल 1% काज से हो संविधान के मार्फत से पूरा होबे नहीं सकल बतौलक अछि। नेपाल के स्विट्जरलैंड बनाबे कहि कऽ राजतंत्र फेंकने सब एखन अपने सामंती आ निरंकुश भेल बतौलक अछि। संविधान बनाबे वाला नेता सब के नियते ठीक नहीं रहल कहैत आम सर्वसाधारण सब नेपाल के राजनीतिक दल प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ सर्वोच्च बनेका छन् र हिजोको दिनमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ जुन राजतन्त्र थियो राजतन्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले सामन्ती निरंकुश र 47 सालको चाहिँ संविधानले चाहिँ यो देशमा राम्रो काम गर्न सकेन भनेर जनतालाई उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउने, नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो विकास गर्ने, नेपाललाई समृद्धि बनाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ जुन संविधान ल्याए जनता सामु, आज त्यो संविधानले चाहिँ अब नेताहरूलाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफैले उनीहरूले चाहिँ यो संविधानलाई उल्लङ्घन गरेका छन्। यो संविधानबाट जति अपेक्षा जनताले गरेको थियो तपाईले गर्नुभएको थियो थिएन मलाई थाहा छैन, मैले गरे मलाई नि थाहा छैन, थिएन पनि होला अथवा चाहिँ, तर चाहिँ जति जनताले अपेक्षा गरेको थियो आम पब्लिक नेपालले त्यो चाहिँ 1% पनि जनताले यो संविधानबाट कुनै कुरा पनि फाइदा भएको अनि जनताको चाहिँ संविधान भएको कानुनी राज्य भएको हामीले चाहिँ 1% पनि हामीले यो संविधानबाट महसुस गर्न पाएका छैनौँ। विभेदको राजनीति छ। विभेदले अहिले हिमाल पार तराईदेखि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्ममा फुट ल्याइराखेका छ। महँगीको कुरा चाहिँ आकाश सुइसक्यो, कोही बोल्ने होइन। हत्या दिनानुदिन बढेका छन्, बलात्कार भएका छन्, भ्रष्टाचार भएका छन्, तर सरकार मुख दर्शक भएको छ। साधारणलाई पनि सबैले जानकारी हुन आवश्यक छ र अहिले विशेषतः 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो किसिमको यो संविधानको परिपालना नभएको पाइएको छ। यसको प्रभाव अब त्यति खासै नराम्रो त होइन, सकारात्मक नै छ। किनकि अब संविधान आएपछि मान्छेले बोल्ने अधिकार भयो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भयो, नागरिक स्वतन्त्रता भयो, राजनैतिक स्वतन्त्रता भयो, होइन, हर कुरामा स्वतन्त्रता छ। तर जुन आर्थिक समृद्धि हुनुपर्थ्यो, आर्थिक समृद्धता हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। अब संविधान बनिसकेपछि संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार नेपालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्थ्यो र जसरी चाहिँ हिजो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थापना भइसकेपछि सबै जनताको चाहिँ आधारभूत ढङ्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकमा चाहिँ संविधानमा उल्लेखित भए पनि संविधान एउटा खोस्राको रूपमा मात्र आज स्थापित छ र संविधानमा लेखिसकेपछि ती कुरा लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण निकाय त्यसको लागि चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। आम सर्वसाधारण सब जनता के लेल बनाओल गेल संविधान नेता सब अपन स्वार्थ सिद्धि के लेल मात्र प्रयोग कर रहल उपराग रखलक अछि।
नेकपा एमाले के सांसद महेश बस्नेत माओवादी केन्द्र पार्टी रहबे नहीं करत दावी कैलने। जनकपुर धाम में राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के धनुषा कार्यालय के समुद्घाटन करित बस्नेत माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार बनाकर अपने श्रीमती के मान पदवी देव लगौने कहित श्रीमती पुतहु आ बेटी के मात्र प्रेम करित कम्युनिस्ट आंदोलन सफल नहीं हाथ बतौलन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्दैन, माओवादी केन्द्र विघटन हुने कुराबाट कसैले रोक्न सक्दैन। प्रचंड के स्वार्थी या परिवार प्रति झुकाव वाला प्रवृत्ति वामपंथी धार के कमजोर बनौने कहित पार्टी के विघटन होबे से क्यों नहीं रोकत बतौलन। परमादेश से सरकार बनावा संवैधानिक इजलास में रहल सब न्यायाधीश सब मुद्दा करवाला निवेदक सलक मुद्दा लड़वाला वकील धर के वाम मान पदवी देल गेल कहित बस्नेत मान पदवी में समेत भ्रष्टाचार भेल बतौलन। आज मान पदवी पाए यो नेपालको इतिहासको लाज मर्दो छेडो। त्यसै गरी हिजो केपी ओलीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने साथीहरूले जुन ढङ्गले मुद्दा हाल्ने साथीहरूले मान पदवी पाए, मुद्दा लड्ने साथीहरूले मान पदवी पाए, यसको मतलब के हो भने यो राज्यको स्रोत साधनलाई बडो व्यवस्थित ढङ्गले दुरुपयोग गर्न खोजिँदैछ। हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ। भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, भ्रष्टाचार भनेको मान पदवी र नीतिलाई अनियमितता गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। प्रचंड माधव नेपाल और झलनाथ खनाल जाइते में पार्टी के किछ नहीं हाथ कहित वृद्ध सब गेलो पर युवा सब रहला सा एमाले पार्टी आर मजबूत भेल बतौलन। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी सदस्य सुभाष नेमांग सरकार से देल गेल पदक फिरता कर न्यायाधीश सबके आग्रह करें। रवि दिन 7वां संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर में नेकपा एमाले से आयोजित कार्यक्रम में नेता नेमांग केपी शर्मा ओली नेतृत्व के नेकपा एमाले के सरकार के विरुद्ध भूमिका खेलने तथा सर्वोच्च अदालत में मुद्दा मामला के प्रक्रिया में जावला कानून व्यवसायी लगायत व्यक्ति सब मुद्दा के फैसला देवे वाला संवैधानिक इजलास में रहल व्यक्ति सब के सेहो सरकार से पदक देल गेल कहित ई काम गलत भेल बतौलन। वो तुरंते पदक अस्वीकार कर के घोषणा कर सेहो आग्रह करें। विरुद्धमा केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने साथीहरूले मेडल पाउनु भएछ। सँगसँगै त्यो मुद्दामा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरूले मेडल पाउनु भएछ। सँगसँगै त्यसै गरेर अरू ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेहरूले सँगै मेडल पाउनु भएछ र त्यसमा त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले मेडल पाउनु भएछ। यसमा म यस्तै भएको हो भनेर म आरोप लाउँदिनँ, म टिप्पणी गर्दिनँ। म मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई आदर गर्छु, उहाँहरूलाई मान्य न्यायाधीशको रूपमा मान्ने मान्छे हुँ म। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरु मार्फत म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन। यहाँहरूले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौं भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुहोस्। मेरो मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई यो आग्रह छ। नेता नेवांग केंद्र तथा प्रदेश सरकार में समेत सहभागी भकर संसद में से हो सब प्रक्रिया में सहभागी भेल राजनीतिक दल सब आई के दिन संविधान दिवस नहीं मनेबाक बात नहीं ठीक रहल बतौलन। संविधान के स्वीकार्यता विषय में अब कोनो विवाद नहीं रहल बतौलन। नेकपा एमाले के नेता प्रभु शाह संविधान संशोधन आवश्यक रहल बतौलन। 7वां संविधान दिवस के अवसर में रवि दिन सामाजिक संजाल में ओ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के पुनरावलोकन जरूरी रहल बतौलन। नेपाल जहन छोट देश में 7 से 61 सरकार, संघीय देश में अनावश्यक 3 तह निर्माण केनाई, शासक जाति के आरक्षण देनाई, अनावश्यक दर्जनों संवैधानिक आयोग, दोहरा नागरिकता संबंधी गलत व्यवस्था लगायत सब हटेनाई जरूरी रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि संघीयता के संवर्धन के लेल सब प्रदेश के अपन अपन प्रहरी संगठन हेबा में जोर देलनि। रवि दिन महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान काठमांडू में आयोजना केने वर्तमान राजनीतिक अभ्यास और संविधान विषय कार्यक्रम में उपसभापति निधि संघीयता के संवर्धन के लेल 7 प्रदेश के अपन प्रहरी संगठन हेबा में जोर देलनि। संविधाने में सब प्रदेश के अपन प्रहरी हेबाक व्यवस्था भेलो पर एखन धरि संविधान के व्यवस्था कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकनाई बतौलनि। संघीयता के संवर्धन के लेल पहिल, दोसर और तेसर प्राथमिकता सब प्रदेश के प्रहरी संगठन बनावा में ओ जोड़ दिलन। आफै प्रदेशमा सबै प्रदेशको आफाफ्नो प्रहरी, प्रादेशिक प्रहरी को व्यवस्था तत्काल होस्, म त्यो भन्न चाहन्छु।
मिडियाका साथ लेख्नुहोस्, संघीयताका विशेषज्ञहरू लेख्नुहोस्। अब त 3.5-4 वर्ष भइसक्यो संविधान चुनाव भएको पनि। संविधानको कुनै एउटा धारामा पनि के लेखेको छ भने सबै प्रदेशहरूको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनेछ। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप भन्नुभयो। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, आजको आवश्यकता सङ्घीयतालाई सम्वर्धनको लागि पहिलो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, दोस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी। उपसभापति निधि नेता सभे के संघीयता अनुकूल के मानसिकता बनाव नहीं सकल टिप्पणी केलन। नेता सब में टोल के अधिकार से हो सिंह दरबार से संपादन करे के मानसिकता रहल कहत ओ नेता सब संघीयता के विषय में जनता के प्रशिक्षित केनाई अपना से हो प्रशिक्षित भेनाई में जोर दिलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के धनुषा जिला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता जमघट सम्पन्न भेल। पार्टी के प्रदेश 2 इंचार्ज धर्माथ शाह के अध्यक्षता में भेल जमघट से 2 से 1 सदस्य जिला कमिटी गठन कयल गेल। जमघट से जिला कमेटी के अध्यक्ष में रामचंद्र पंडित, उपाध्यक्ष में पत्रकार शीतल शाह, सचिव में सोम प्रसाद शर्मा और सहसचिव में राजकुमार यादव चयन भेल। कार्यक्रम में नेता सब समाजवादी के यात्रा प्रदेश 2 में मजबूत रहल आ कोनो भी प्रभाव से कम नहीं है तो बतौलनि। नेपाल में वामपंथी बेसी है, कम्युनिस्ट बेसी है। अखनियो देश में नेपाल में वामपंथी एक रहो, अखनियो दलित एकता रहो, वही में विभाजन हो तो हम सब बहुते कुछ चिंता चाल सकते। वही में संचालन करके लगे जो होय छै तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्त कर दिल गए तो 5टा प्रोग्राम दिल गए। तो 5 गो प्रोग्राम में सबसे पहले दिल के शिक्षा पर जोड़ दिल गए, स्वास्थ्य पर जोड़ दिल गए, बेरोजगारी समस्या रहे तकरा जोड़ दिल गए और शांति अमन चैन जैसे जनता के सुरक्षा दिल गए। अब बेरोजगारी समस्या हो गई तो कोई देश में जनता क्यों नहीं बोलती? जनता के साथ गद्दारी करे है, वही प्रतिपक्षी दल वही के विरोध में अपन आवाज बुलंद करे के जो लोकतांत्रिक दायित्व देने रहे थे। मुदा आई देश में दुर्भाग्य के बात है प्रमुख प्रतिपक्षी दल अपने आप के बड़का इतिहास वाला पार्टी कहे है, मुदा तत्कालीन समय में वही प्रतिपक्षी के भूमिका किस में रहे। पार्टी भीतर में तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमएलए के भीतर में जब पार्टी के जो नीति उद्देश्य कार्य दिशा सब जो रहे वही कार्य दिशा के विरुद्ध में जब पार्टी के अध्यक्ष संसदीय दल के नेता के हैसियत में भेल प्रधानमंत्री पार्टी के नीति के विरुद्ध में, पार्टी के उद्देश्य के विरुद्ध में और जनता के विपरीत में काम कर्तव्य से गाली बढ़ावे लगे और प्रतिपक्षी दल के मौन सहमति रहे। नेता तथा कार्यकर्ता के सम्मानजनक उपस्थिति रहल जमघट से पार्टी के थप सशक्त बनाव कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक निर्णय कयल गेल। रतौली युवा क्लब अपन 30वीं वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सम्पन्न कयल। क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर खान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह, रतौली युवा क्लब सहित के संस्था सब समाज में केने रूपांतरण के काम प्रशंसा कलन। रतौली युवा क्लब मोहतरी के माध्यम से हम ऊर्जा के साथ मोहतरी के विकास निर्माण में, मोहतरी के समाज निर्माण में अपने अग्रणी भूमिका के लिए करता हम देख आने वाला समय। क्लब के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सचिव सुरेंद्र मंडल तथा वार्षिक आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन अध्यक्ष खान प्रस्तुत केने। क्लब के कार्यकारी निर्देशक बैद्यनाथ चौधरी बतौलन। वही अवसर में कुल 50टा साइकिल छात्रा सबके वितरण कयल गेल तो सैनिटरी पैड बनाब प्रयोग होवला मशीन समेत विद्यालय सबके वितरण कयल गेल चौधरी बतौलन। कार्यक्रम में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के डीन प्राध्यापक जुगेश्वर शाह, महोत्तरी के विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख उप प्रमुख, क्लब के पदाधिकारी लगायत सामाजिक अगुवा सबके उपस्थिति छल। जनकपुर धाम आयल पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह के समर्थक सब भव्य स्वागत कलक। सोम दिन जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या मावी में आयोजित होवला कार्यक्रम में सहभागी होवा पहुंचल हिमानी शाह के जनकपुर धाम विमानस्थल में भव्य स्वागत कयल गेल। शाह के नाम में रहल हिमानी ट्रस्ट कन्या मावी के छात्रा सबके खाय पिये वाला संबंधी सामग्री सब वितरण करबाक कार्यक्रम रहल।
हिमानी के फूलमाला लग स्वागत कर पहुंचल समर्थक सब फूलमाला ओ ग्रहण केने चली। 2047 साल के संविधान जारी कर के मांग करत नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज रवि दिन जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनेबाक मांग समेत केलक अछि। विरोध प्रदर्शन में सहभागी सब संघीयता खारिज कर से मांग केलक अछि। एमसीसी पास कर नहीं पाओत, नेपाल के गुलाम बनाव नहीं पाओत कहे तो सब नाराबाजी समेत केलक। जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशन से निकालल गेल विरोध रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करत जनक चौक में पहुंच कर कोण सभा में परिणत भेल छल। प्रकाश राणा के संयोजकत्व में निकालल गेल विरोध रैली में नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज के नेता सब असरफी झा, चंदेश्वर यादव, मन्नू झा लगायत के सहभागिता छल। विरोध प्रदर्शन में सहभागी सब जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेल जल्दी संचालन कर के मांग समेत केलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,040 पहुंचल अछि। देश भर थप 734 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,304 पीसीआर परीक्षण में 6 से 56 आ 2,709 एंटीजन परीक्षण में 78 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,413 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 24,313 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,49,213 गोटे नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2 और सिरहा में 3 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,235 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,036 रहल अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,051 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 148 सक्रिय संक्रमित अछि। जनकपुर धामक मिल्स एरिया में प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष सेहो इंद्र पूजा के मेला लागल अछि। स्थानीय क्लब के आयोजना में प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष सेहो भगवान इंद्रदेव सहित के देवी देवता के कलात्मक मूर्ति सहित के पंडाल निर्माण करैत मेला आयोजना कयल गेल अछि। मेला में भक्तजन तथा दर्शनार्थी सबक भीड़ लगैत अछि। भादो शुक्ल चतुर्दशी के दिन अनंतनाथ भगवान विष्णु के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। आइ के दिन के अनंत चतुर्दशी सेहो कहल जाइत अछि। आइ के दिन अनंत के मंत्रोच्चारण करैत बदला से वर्ष भरि शुभ हेबाक विश्वास रहल अछि। साउन शुक्ल पूर्णिमा के दिन कोनो कारणवश जनौ यज्ञोपवीत मंत्रण नहीं कौने पौने सब आई मंत्र से शास्त्रीय विधान हिसाब से अनंत लगेबाक धर्मशास्त्रविद गौतम बदलने अछि। अनंत चतुर्दशी के व्रत से हो आइए केबाक परंपरा रहल अछि। चतुर्दशी में इंद्र यात्रा मनेला बाद पूर्णिमा में इंद्रदम में कयल जायवला स्नान सेहो करबाक धार्मिक विधि रहल अछि। तहिना धनुषा के सतोखर स्थित सप्तेश्वर नाथ महादेव में बोलबम यात्री आ भक्तजन के भीड़ लागल अछि। बोलबम सामान्यतः सावन महीना में भेलो पर हाल सबैला नगर पालिका के सतोखर स्थित सप्तेश्वर नाथ में प्रत्येक वर्ष आनंद चतुर्दशी के दिन बोलबम मेला लगैत अछि। आस्था ऊपर अपार रहला से एहि बेर सेहो मेला में भीड़ भाड़ देखल जा रहल अछि। ऐतिहासिक प्रसिद्ध कमला नदी आ चारनाथ नदी के मिलन बिंदु गणेशमान चारनाथ नगर पालिका के बरमजिया घाट से जल भरत खाली पैर करीब 12 किलोमीटर के यात्रा बोलबम जयकार लगबैत बोलबम यात्री सब तय करैत अछि। इस्लामाबाद मंदिर के बगले में रहल ऐतिहासिक सरोवर में फेर से स्नान करैत विधि पूर्वक कामर के पूजा पाठ करैत बोलबम यात्री सब बाबा सप्तेश्वर नाथ महादेव में जल अर्पण करैत अछि। आस्था व्यापक रहला से यात्रा आ मेला में धनुषा सहित नेपालक विभिन्न जिला मात्र नहीं होइत भारत के बिहार से समेत तीर्थालु सब सहभागिता जनबैत अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। आई संविधान दिवस मनाल जा रहल, एम्हर लोसपाक विरोध प्रदर्शन। नेपालक संविधान सर्वस्वीकार्य भेल, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के दावी। नेकपा एमाले के सदस्य सुभाष नेमुआंग द्वारा सरकार देने पदक फिर्ता कर न्यायाधीश सबके आग्रह। सब प्रदेशक अपन अपन प्रहरी संगठन हेबा में कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधिक जोड़।
पछिल्ला 24 घण्टा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 734 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।